सुधा ने अपने बेटे अभय के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बोल दिया था। उसे एक बहुत ही अच्छी लड़की की तलाश थी। सुधा अपने पति दिनेश से चर्चा करती थी कि जब इस घर में दुल्हन आ जाएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सी बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए। सुधा अपने बेटे अभय से बार बार पूछती थी कि तुम्हें कैसी लड़की से शादी करनी है। अभय हर बार हंसकर टाल देता कि मम्मी अभी नहीं, अभी मुझे कुछ करना है। सुधा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभय अपनी पसंद की लड़की चुनकर अपने माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव ले आएगा। सुधा जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। शाम को 2 कप चाय लेकर अपने पति के साथ बालकनी में बैठ गई। दिनेश ने पूछा, क्या हुआ सुधा, आज चाय में चीनी डालना भूल गई? अच्छा। सुधा का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। जी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, अभी लाती हूँ। सुधा चीनी लेकर आई और चाय में डालकर चम्मच से हिलाए जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी अभय की पसंद, हम सब से घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगी हुई थी। थोड़ी देर देखने के बाद दिनेश ने बोला, क्या बात है, बड़ी चुप चुप सी हो। सुधा बोली, जी ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह अभय का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। सुधा ने जब अपने पति को अभय से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे, अच्छा ठीक है, लड़की कौन है और कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा कि नहीं तुमने? सुधा जी ने जवाब दिया, जी नहीं, अभी तो नहीं, मैंने सोचा मिलकर ही बात कर लेंगे, कल ही आ रहा है। अगले दिन सुधा जी सारा नाश्ता और खाना अभय की पसंद का बनाया और जैसे ही फुर्सत से बैठी कि तभी अभय आ गया। माँ माँ करते हुए अंदर आते ही माँ के गले से लिपट गया। सुधा ने बोला, क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है। इस पर अभय कहने लगा कि मैंने कल आपको माही के बारे में बताया था ना, ये देखिए उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो देखने लगी। लड़की बहुत अच्छी थी और वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि अभय की पसंद जो थी। लेकिन अपने बेटे के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में लड़की देखने की इच्छा हमेशा से थी। दिनेश ने सुधा को पहले ही समझा दिया था कि अभय को ज़िंदगी बितानी है तो अभय की पसंद को ही मानना चाहिए। एक दिन में ही सुधा ने भी अपने मन को अच्छे से समझा लिया था, क्योंकि वो अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। अभय ने पूछा, लड़की कैसी लगी मम्मा? सुधा ने जवाब देते हुए कहा, प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुधा ने एक ही सांस में कई सवाल पर सवाल पूछ लिए। अभय बोला, माँ मेरी कंपनी के पास में एक कंपनी है, उसी में जॉब करती है। उसके घर में मम्मी पापा और एक छोटा भाई है, मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली है तो हमें पसंद है, सुधा जी बोलने लगी। पहले पापा से बात कर लो, फिर हम लोग माही के पापा मम्मी से बात करके रिश्ता पक्का कर देंगे। अभय ये सुनकर खुश हो गया और तुरंत ही उसने माही के पापा मम्मी का फ़ोन नंबर अपनी मम्मी को दे दिया। बातचीत करके दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। माही कुछ सांवले रंग की थी, हाँ उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन सुधा को लगा कि इससे अच्छी लड़की तो मैं ढूंढ लाती, पर बेटे की पसंद के आगे अपना मन मसोस कर रह गई। दोनों की सगाई बहुत धूमधाम से हुई और शादी भी हो गई, लेकिन सुधा को पूरी शादी यही चिंता थी कि कोई बहू के सांवले रंग को लेकर कुछ ना बोल दे। लेकिन उसने देखा कि माही के चेहरे पर पूरे समय एक मुस्कान सी रहती थी। माही खुद दुल्हन थी, फिर भी वो सभी का ध्यान रख रही थी। आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, और कुछ चाहिए आपको? सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ किए नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा नहीं बोलती थी, शायद उसकी आदत कम बोलने की थी। सुधा को माही से ज़्यादा बात करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर दोनों हनीमून पर चले गए। अब हनीमून से आते ही दोनों को छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, तो दोनों दिल्ली लौट गए। वहाँ पर अभय ने 2 कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया था। दोनों ऑफिस के लिए साथ ही निकलते थे, क्योंकि दोनों की कंपनी पास पास ही थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुधा को हमेशा अभय से माही की ही बात करनी होती थी। सुधा हमेशा कहती कि शायद माही हमें पसंद नहीं करती। अब सुधा को हमेशा ही शिकायत रहती कि वो दोनों घर पर नहीं आते।
इस पर सुधा के पति उसको समझा दिया करते कि वो हो सकता है बच्चों को छुट्टी भी नहीं मिल रही हो। अभी दोनों ने शादी पर कितनी सारी छुट्टी ली थी, लेकिन सुधा के मन में हर समय डर रहता कि बिना जान पहचान की शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुधा और माही दोनों के बात भी एक दूसरे को करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन अभय ने फ़ोन किया और बोला, मम्मी और पापा आप दोनों कुछ दिन के लिए हमारे पास रहने आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप दोनों आ जाइए, हम लोग मिलकर रहेंगे। सुधा ने बहुत आनाकानी करते हुए मना नहीं किया, अभी नहीं, फिर कभी आएंगे बेटा। लेकिन अभय मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा ठीक है, तेरे पापा से बात करके बताऊंगी। दिनेश के हाँ करने से सुधा की खुशी दुगनी हो गई। अब सुधा ने एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली कि दिल्ली जाने से पहले अभय की पसंद का क्या क्या बाजार से खरीद कर लाना है। अभी तक सुधा को माही की पसंद का भी पता चल गया था, इसीलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का काफ़ी सारा सामान बना लिया। माही की पसंद का सूट और अभय के लिए भी कपड़े खरीद लिए। आखिर पहली बार बेटे बहू के पास रहने जा रही थी। दिनेश और सुधा टैक्सी करके दिल्ली के लिए निकल गए। अब सुधा सोचने लगी, माही तो ऑफिस चली गई होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी, दरवाजे पर तो ताला ही मिलेगा। दोनों दिल्ली पहुंच गए और दरवाजे पर ताला नहीं था। सुधा को ये देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। डोरबेल बजते ही माही बाहर आई और दोनों के पैर छुए। माही ने दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। माही ने बोला कि आप लोग नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, जब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ, और टेबल पर एक नया टॉवल लाकर रख दिया। ये देखकर दिनेश मुस्कुरा दिए। थोड़ी टेढ़ी नज़र से सुधा भी मुस्कुराहट के साथ नज़र नीचे किए नाश्ता करने लगी। दिनेश बोले, देखा बहू कितनी समझदार है हमारी। दिनेश के ये कहने पर सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, और कहती भी क्या। जब शाम को अभय घर आया तो मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो गया। कुछ देर सभी ने बात की, फिर सुधा दोनों को सारा सामान दिखाने लगी। सभी बहुत खुश थे। दिनेश, सुधा और अभय तीनों बैठकर बातें करने लगे और माही घर का इधर उधर का काम समेटने लगी। बस अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ऑर्डर किया और सबने साथ में बैठकर खाना खाया। सभी अपने कमरे में सोने चले गए। माही ने पहले से ही 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुधा को मन ही मन खुशी हो रही थी कि जैसा उसने सोचा था माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। अभय ने बताया था कि हम दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते हैं। सुधा ने सोचा दोनों को कंपनी में खाना मिल जाता होगा, तब इसीलिए दोनों कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। सुधा सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने और दिनेश के लिए कुछ बना लूं, कि तभी माही की आवाज़ आई और सुधा का ध्यान टूट गया। माँ, नाश्ता रेडीमेड ढोकला है, अभय ने बाजार से लाकर रखा है। सुधा ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वही सूट था जो सुधा लेकर आई थी। माही ने आगे बोला, माँ खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए हुए सूट में माही को देखकर सुधा को बहुत खुशी महसूस हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरे लिए दिए तोहफे का मान रख लिया। सुधा ने बोला, माही सुंदर लग रही हो। सुधा ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी, अरे मैं बना लेती नाश्ता। माही बोली, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं माँ, बोलकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गए दोनों। सुधा ने माही की आंखें पढ़ ली थी। बिजी होने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रही थी माही। सुधा ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा कि माही के गले लगने का स्पर्श अभी तक महसूस हो रहा है मुझे। आज मेरी बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। दिनेश ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से कहा, हाँ सही बोल रही हो। अगले दिन सुधा बोलने लगी, क्या फ़ायदा यहाँ आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं मिलता। बिना सोचे दिनेश ने भी सुधा की बातों में हाँ मिला दिया। सुधा कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माही नाश्ता बनाने लगी। सुधा ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। माही बोली, नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार तो छुट्टी होती ही है। अब हमारी 3 दिन की छुट्टी है, हम आपको ये शहर घुमा देंगे। माही की बात सुनकर सुधा मुस्कुरा रही थी कि पूरे दिन बेटे बहू के साथ बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए।
जहाँ भी संभल कर चलना होता वहाँ झट से माही सुधा का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता नहीं कैसे चले गए। अगले दिन सुधा उठकर किचन में आ गई। माही तुरंत बोली, माँ आपको कुछ चाहिए? सुधा बोली, नहीं बेटा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। अभय और माही ऑफिस चले गए। सुधा दिनेश से तारीफ किए जा रही थी और दिनेश मुस्कुरा रहे थे। दिनेश बोला, क्या तुम वही हो जो माही के लिए इतना डर रही थी? सुधा धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को अभय और माही ऑफिस से घर आ गए। सभी खाना खाने लगे। खाना खाते हुए दिनेश जी बोले, अभय अब हम कल जाने की सोच रहे हैं। पापा अभी कुछ दिन और रह लेते, अभी तो हमारा मन लगना शुरू हुआ था। क्या आप अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है तो दिन आराम से कट जाता है। हम कभी टीवी देख लेते हैं तो कभी अखबार पढ़ लेते हैं, ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। अभय बोला, तो फिर क्यों जाना है पापा? सबको खाना खिलाकर किचन साफ करके माही भी कमरे में आ गई। माही बोली, थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहीं रहिए। वैसे भी पापा जी अब रिटायर हो गए हैं, वहाँ कोई काम भी नहीं रुक रहा है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर अच्छे से रख पाएंगे। माही आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सुधा और दीपक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुधा माही के पास आकर बैठ गई। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, कितना ध्यान रखती हो तुम सबका। अभय और हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें एक अच्छी बहू मिली है। इतनी अच्छी बहू तो मैं ढूंढ भी नहीं पाती। ये सुनकर माही सुधा के गले लग गई। माही बोलने लगी, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ, तभी तो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। सभी के प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात एक दूसरे के दिल तक पहुँच गई। आजकल दोनों सास बहू के रिश्ते में बदलाव आया। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पे क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।